Hello everyone. Today we take a quick recap of class 10th chapter How do organisms reproduce. So in this chapter we are going to study what is reproduction and their types and different types of methods. First one is what is reproduction. So reproduction is to produce the young ones of own kind. That's mean अपने ही जैसे organism को produce करना is known as reproduction. ये एक one of the life process है that is essential for the survival of the species. तो species इसके बिना survive नहीं कर पाएंगी if organism will not reproduce. So first thing is that what are the modes of reproduction? So reproduction takes place in two modes. First is asexual reproduction, second one is sexual reproduction. Asexual reproduction means only single organism, single parent is involved in the reproduction. And sexual reproduction means two parents are involved. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्लोन्स भी कह सकते हैं कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डॉटर सेल विल टेक्स प्लेस और ये जनरली लोअर क्लास के ऑर्गेनिज्म में होता है जैसे कि अमीबा है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है, ठीक है, उनमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Then sexual reproduction will takes place in complex organism और उसमें टू पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और एक फीमेल, और इसमें एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें वेरिएशंस आते हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेरिएशंस कैसे आते हैं और क्यों आते हैं. जब डीएनए की कॉपी होती है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे विल गेट फ्रॉम द फादर एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे विल गेट फ्रॉम द मदर, तो उनमें एक रिकॉम्बिनेशन होता है. So due to recombination, due to variation or sometimes mutation can also be takes place और मे बी जब डीएनए की कॉपी बने तो उस समय कुछ डिफेक्ट भी आ सकता है, तो उसकी वजह से भी डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं. तो ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स हैं जो उसको एसेक्सुअल से डिफरेंट बनाता है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज. अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या ये कहना चाहिए कि वेरिएशंस की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है. अगर वेरिएशंस हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, बट अगर हम एक स्पीशीज के रिस्पेक्ट में बात करें तो वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल. तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल लें तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फॉर देयर मोर बेटर सर्वाइवल. First of all, we will discuss in detail about the asexual reproduction. Asexual reproduction is of different types in different organisms. First one is fission. Fission का मतलब होता है breakdown. तो fission भी दो टाइप का होता है, binary fission and multiple fission. Binary fission means जब एक organism दो सेल में टूट जाए और एक से दो organism का फॉर्मेशन हो जाए, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा में बाइनरी फिशन होता है. सेकेंड वन इज मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन में एक ही ऑर्गेनिज्म से जब वो स्प्लिट होगा इट विल स्प्लिट इनटू सो मेनी पार्ट्स. तो इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, उसमें मल्टीपल फिशन होता है. देन सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. बडिंग में क्या होता है कि एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर विल ग्रो इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो बर्ड बाद में सेपरेट होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगी, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा. थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा एंड ईच फ्रेगमेंट विल मेक अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा. देन फोर्थ वन इज रीजनरेशन. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है. सपोज उनका कोई बॉडी का पार्ट अलग हो और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनने की कैपेबिलिटी होती है कुछ पार्ट्स में, तो ये भी एक एग्जांपल हुआ ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फाउंड इन प्लेनेरिया और हाइड्रा में भी होता है. देन नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट्स के? जो फ्लावर होता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उस फ्लावर के अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. तो अगर किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन वेजिटेटिव पार्ट से हो, स्टेम से हो, रूट से हो, लीफ से हो, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और उसके कॉमन एग्जांपल हैं शुगर केन की जो स्टेम होती है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, रोज हो गया, या फिर ब्रायोफाइलम की लीफ से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है.
देन नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होगी, एक स्पोरेंजियम बनेगा जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे, और जब भी कोई फेवरेबल कंडीशंस आएगी वो स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाएगा और बहुत सारे स्पोर्स उसमें से निकलेंगे, और वो सारे स्पोर्स जहां जहां स्कैटर होंगे न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर लेंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है हमारा राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एक टाइप ऑफ फंगस है। So these all are the types of asexual reproduction. Now next topic is sexual reproduction. तो sexual reproduction हमारा plants में भी होता है और animals में भी होता है। सबसे पहले हम plants के अंदर जो sexual reproduction होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से टाइप के प्लांट्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किसमें एसेक्सुअल होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स के मैंने अभी एग्जांपल भी आपको बताए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ उन प्लांट्स में होगा जिनके पास फ्लावर होता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, जो आप फर्दर अदर क्लासेस में पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, बिकॉज फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम फ्लावर के अगर स्ट्रक्चर को स्टडी करें, आपकी बुक में भी इसका डायग्राम है, तो फ्लावर के बेसिकली 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंथर्स एंड पिस्टल। स्टेमन का पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट। तो ये मेन 4 पार्ट होते हैं। नीचे सेपल्स होते हैं, ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी लीव्स ही होती हैं। देन पेटल्स होती हैं जो वो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। देन इसमें छोटे छोटे से कुछ स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, फिलामेंट होता है, ऊपर एंथर होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेमन। देन सेंटर में एक पिस्टल होती है। तो ये 4 पार्ट होते हैं। अब 4 में से 2 पेटल एंड सेपल हैं, वो तो उतने एसोसिएटेड पार्ट हैं जिनका कोई रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, बट जो बाकी 2 पार्ट हैं जिसको हम स्टेमन कहते हैं, स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टल जिसको हम कार्पेल भी कहते हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है जिनको हम मेल गैमेट्स कहते हैं, एंड फीमेल की जो पिस्टल या कार्पेल होती है उसकी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं जिनको हम एग भी कहते हैं, जो फीमेल गैमेट्स हैं। नाउ डिस्कस लेट्स स्टडी द इवेंट्स, द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप गैमेट्स फॉर्मेशन। तो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स पोलन्स एंड फीमेल गैमेट्स एग या ओवा, उन दोनों का प्रोडक्शन होगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उनका फॉर्मेशन होगा। जब वो बन जाएंगे देन पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन में क्या होगा, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल गैमेट्स विल रीच टू द फीमेल पार्ट। जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है। सेल्फ में सेम प्लांट के ही फ्लावर से जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट्स पे जा रहे हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में किसी दूसरे प्लांट से मेल गैमेट्स किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर, उसके फीमेल पार्ट के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। तो दीज आर ऑफ 2 टाइप, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। देन पॉलिनेशन के ऊपर जो वो पोलन स्टिग्मा, जो पिस्टल का एक पार्ट है, ऊपर सबसे ऊपर का स्टिग्मा, वहां पे ये पोलन स्टिक हो जाएगा। देन वो पोलन ट्यूब बनाएगा जिसे हम पोलन जर्मिनेशन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। देन क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा सीड के अंदर, ओव्यूल से सीड का प्रोडक्शन होगा, एंड ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए। यानी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स की बात करें तो हम इसको 3 स्टेप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले के स्टेप्स, यानी कि गैमेट्स फॉर्मेशन एंड पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन सिंपल होता है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन, एंड सबसे लास्ट स्टेप उसमें ये होगा जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होगा, एंड asexual reproduction in all types of organisms that we have discussed in this video. Now, next topic in this chapter is sexual reproduction in human beings.
that we will cover in our next video. Thank you. Goodbye. Till then, study and do revise. Thank you.